ओम नमः शिवाय। जय माता दी। सभी मेरे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। व्यूवर्स, स्वागत करता हूं आपका अपने इस मंच पर। मैं एस्ट्रोलॉजर डी के कनौजिया। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। आपने देखा अक्टूबर के अंदर एक ग्रहण पड़ा था जो सूर्य ग्रहण था, और नवंबर में एक ग्रहण पड़ा जो चंद्र ग्रहण था। यदि इन दोनों का कैलकुलेशन हम करें मित्रों, तो ये कैलकुलेशन जो होता है ये 15 दिन में 2 ग्रहणों का पड़ना। मेरे इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। मैं आपको कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजिकली जानकारी इसमें आपको दूंगा जिसमें हमारे देश में, पूरे विश्व में, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में कुछ घटनाएं ऐसी घटने वाली हैं जिनका आपको जानना बेहद जरूरी है। मित्रों, मैं स्क्रीन पर भी आपको एक कुंडली दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और उसको एनालाइज करूंगा कि वो कुंडली इस समय क्या कर रही है स्क्रीन पर। तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे फेसबुक पर जा सकते हैं। मेरे फेसबुक को स्क्रॉल करेंगे, वहाँ देखेंगे मैंने 18 अक्टूबर को भविष्यवाणी किया था कि बहुत बड़ा एक भूकंप आने वाला है जिससे काफ़ी चीज़ें खतरे में आ जाएगी। तो आपने देखा आज दिनांक रात्रि को 8 तारीख को रात्रि को 1 बजे के आसपास मुझे मेरे व्यूवर्स द्वारा बताया गया है कि दिल्ली के अंदर 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया। मैं कोशिश करूंगा, आप लोग एक कोशिश कीजिएगा कि स्क्रीन पर श्रोताओं को एक कुंडली भी दिखाइएगा, और जो हमारा फेसबुक का लोगो होता है, फेसबुक का जो हम लोग टाइप करते हैं, उसका भी एक स्क्रीनशॉट व्यूवर्स को जरा दिखाइएगा। तो आप देखिए, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसमें 18 अक्टूबर के मैंने डेट दिया है और बताया है कि नॉर्थ ईस्ट में, भारत में और दिल्ली में एक अर्थक्वेक आने वाला है जो 6 रिएक्टर के आसपास होगा। अर्थक्वेक जो आएगा वो दिल्ली में भी आएगा और नेपाल में भी आएगा। और आपने देखा 8 तारीख को रात्रि को ये भूकंप आया। भगवान से हमारी यही प्रार्थना रहती है मित्रों कि ऐसे विपदा, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में ना आए और हमारे देश को किसी तरह की कोई हानि ना हो। लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजिकली जो योग बनता है वो भी आपके सामने लेकर आना हमारा कर्तव्य बनता है, जिससे आप अलर्ट हो जाएं और सावधान हो जाएं। और आपने देखा मतलब 9 तारीख को नवंबर को दिल्ली और नेपाल दोनों में भूकंप के बारे में सूचना मिली टीवी चैनल के द्वारा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अफवाहें फैलाना या लोगों को डराना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजिकली जो गणना होती है वो आप लोगों के सामने रखते हैं कि ज्योतिष गणना जो एस्ट्रोलॉजिकली है वो क्या बोल रही है। हाँ, क्या है एस्ट्रोलॉजी। समय रहते यदि हमें ज्योतिष द्वारा किसी बड़ी विपदा के बारे में पता चल जाए तो हम अलर्ट हो सकते हैं, उससे सावधान हो सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने भविष्यवाणी भी की। तो मैंने कहा था जैसे ही ये ग्रहण पड़ेगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण के बाद तुरंत बाद आप देखेंगे मौसम में अचानक बदलाव आएगा, पानी की घटनाएं घटेंगी और ठंडक में एकदम सर्दी का जो प्रभाव तेज हो जाएगा। तो आपने देखा 8 तारीख को ग्रहण था और 9 तारीख को पुनः सुबह 4 बजे के आसपास बारिश कई जगह से मुझे मैसेज प्राप्त हुए, फोन लोग मुझे प्राप्त हुए कि गुरुजी बारिशें चालू हो चुकी हैं। तो देखिए, मैं फिर शिवजी भगवान से, माँ कामाख्या देवी से प्रार्थना करूंगा, माँ कालका देवी से, खाटू श्याम जी महाराज से, कि हमारे देश को कोई विपदा ना है, किसी तरह की परेशानी ना सहन करनी पड़े। मेरा वीडियो मैं फिर कर रहा हूँ, इसको निकालिएगा नहीं, पूरा देखिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। वो लोग जो बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में अपना पैसा रखते हैं, जिनको मैं बता रहा हूँ, बैंक को लेकर भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँगा जो एस्ट्रोलॉजिकल मुझे दिख रहा है। मेरा कोई पर्सनल व्यूज़ नहीं है इसके अंदर, मैं एस्ट्रोलॉजिकली एक व्यूज़ है मेरा, जो ज्योतिष गणना से द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे ज्ञान द्वारा मुझे महसूस हुआ, मुझे समझ में आया, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। तो मेरी किसी भी गणना को पूर्ण से ना माने, आप एक बार उस पर संशय करें, विश्लेषण करें, उसके बाद पूर्ण रूप से उस पर अमल कर सकते हैं। मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली गणना जो मेरे को दिख रही है 8 नवंबर की जो मैंने जन्म कुंडली बनाई थी, 8 नवंबर को 4:30 बजे चंद्र ग्रहण पड़ा था। तो मैंने 8 नवंबर को 4:30 बजे की जन्म कुंडली बनाई। आप लोग श्रोता को मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार कुंडली हॉरोस्कोप दिखा दीजिएगा। तो देखिए मित्रों, हॉरोस्कोप पे मैं आपको एक हॉरोस्कोप दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिए, वो दिख रहा है। ये हॉरोस्कोप मित्रों 8 नवंबर 2022 को शाम के 4:30 का है, जो मैंने दिल्ली टाइम अनुसार बनाया है। मेष का लगन उदित हो रहा है और मेष लगन के अंदर ही राहु चंद्र की युति बनी हुई है।
यानी कि चंद्रमा का चंद्र ग्रहण मेष लगन पे बना है, मेष राशि पे बना है। और हम यदि भारत की कुंडली को देखें, हम भारत की कुंडली से कैलकुलेशन करें तो भारत की जन्म कुंडली वृषभ लगन की कुंडली, ये 12वें घर में बना, भारत के खर्च वाले घर में बना, भारत के हॉस्पिटल वाले घर में बना, भारत की लंबी यात्रा वाले घर में ये घर बना। लेकिन मैं गणना कालपुरुष कुंडली को लेकर कर रहा हूं आपके सामने। अब ये जो ग्रहण पड़ा है मित्रों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इससे पहले जो ग्रहण पड़ा था वो मंगलवार को पड़ा था। ये जो चंद्र ग्रहण पड़ा ये भी मंगलवार को पड़ा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है जब भी दो ग्रहण मंगलवार को दिन पड़े ये शुभ नहीं होता, जनता के लिए ये बड़ी परेशानी विपदाओं का कारण बन सकता है। कोविड आपने देखा, सभी लोग भयभीत हुए। मेरी गणना के अनुसार जो सामने आया है, मैं स्क्रीन पर आपको फिर दिखा रहा हूं, देखिए मेष लगन उदित हो रहा है, तीसरे नंबर पे मंगल बैठे हैं और शुक्र केतु सूर्य बुध केंद्र में बैठे हैं, शनि केंद्र में बैठे हैं, बृहस्पति 12वें घर में चले गए। ये कंडीशन बनती है ग्रहों की, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कंडीशन बता रही है मेरे को एस्ट्रोलॉजिकली कि कोविड पुनः या कोविड जैसा कोई वायरस पुनः प्रवेश करेगा, पुनः परेशान कर सकता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल गणना मैं आपको दे रहा हूं। अब ये जो भूकंप आया है ये अभी थमने वाला नहीं है बिल्कुल ही मित्रों, ये पुनः आएंगे, ये फिर बार बार आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं ये फिर आएंगे, बार बार आएंगे। आप देखेंगे एमपी के अंदर, चेन्नई में, साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तराखंड भी हो सकता है, इन जगहों पे बर्फबारी या बारिश से परेशानी होगी। 15 दिसंबर तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 15 दिसंबर तक ये कंडीशन बनी रहेगी। लंबी यात्रा से पहले कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं, किसी तरह की जर्नी करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के आप डिसीजन ले लें, क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशन है किशोर माँ कामाख्या देवी ज्योति परामर्श केंद्र की जो कैलकुलेशन निकल के आई है मित्रों, ज्योतिष एक शास्त्र है, मैं किसी तरह का तुक्का नहीं मार रहा, मैं स्क्रीन पर हॉरोस्कोप दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन के हॉरोस्कोप पर टाइम टेबल और इंडिकेशन कर दीजिएगा। तो ये जो है हम डीप प्रेडिक्शन आप लोगों को देते हैं, डीप प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश आपको करते हैं। चंद्र ग्रहण की कुंडली मैंने बनाई, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब भी मित्रों 15-15 दिन में पड़ते हैं तो ये हानि करते हैं, नुकसान करते हैं। अब कालपुरुष कुंडली को मैं देखूं तो मित्रों चंद्रमा जो है चौथे घर का स्वामी है, चौथे घर जनता का होता है। चंद्रमा से अगर हम देखें जनता का मन और मस्तिष्क को हम इंडिकेशन करते हैं, यानी कि जनता के अंदर एक भय व्याप्त होगा, जनता के अंदर एक डर की स्थिति उत्पन्न आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण पड़ा है मित्रों, ये इसने आग में घी डालने का काम किया मेरी गणना के अनुसार। बाकी प्रभु से इच्छा, प्रभु कृपा बनाए सभी लोगों पर, महादेव आशीर्वाद दें, आप महादेव की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें तो बड़े बड़े कष्टों से हम लोग को बचा लेंगे। अब 25 अक्टूबर सूर्य ग्रहण था और उसके बाद 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ा। ये जो ग्रहण है जब भी 15 दिनों में पड़ते हैं ये अच्छे नहीं होते, शुभ संकेत बिल्कुल नहीं होता। चलिए अब विश्लेषण करते हैं, आइए देखते हैं भारत और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा मेरे वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए, बहुत सारी चीजें आपकी काम की होगी। आपका पैसा लुटने से बचेगा वो प्रोडक्शन भी मैं इसमें दूंगा, आपका पैसा फ्रॉड होने से बचेगा वो प्रोटेक्शन भी आपको दूंगा, आपका व्यापार स्थल डकैती चोरी से बचेगा वो भी प्रोटेक्शन इसमें दूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा मेरा। तो जनता के स्थान पर ये ग्रहण जो मैं बताऊं आपको, चंद्रमा जनता का स्थान है, वो ग्रहण से पीड़ित हुआ है। इमोशनल का गहरा संबंध चंद्रमा से है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण का दोष होगा, चंद्रमा पीड़ित होगा, उनको बहुत सावधान रहना होगा। जैसे कि मैंने कहा मंगलवार को ही सूर्य ग्रहण था और मंगलवार को ही चंद्र ग्रहण है। शास्त्र कहता है कि अकाल भय, बैंकों में लूट, बैंकों में सेंधमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये एस्ट्रोलॉजिकल गणना चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, कुंडली देख लीजिए। शनि और मंगल का आप देखें 6-8 का संबंध, शनि और मंगल का देखेंगे आप 6-8 का संबंध बन रहा है। सारे ग्रह केंद्र में है, राहु लगन में बैठा होकर सूर्य के फल को समाप्त कर दिया। बृहस्पति बार में खर्च वाले अपने ही घर में विराजमान, लेकिन राहु चंद्रमा से दृष्ट, राहु पे केतु की दृष्टि, राहु पे चंद्रमा की दृष्टि।
शनि अपने ही घर में विराजमान है। आप देखें कुंडली के अंदर कुंडली क्या कह रही है, विद्वान लोग देखेंगे वो समझेंगे वाक्य में एस्ट्रोलॉजिकली गणना है जो सटीक बैठ सकती है। मेरा ये अपना एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज है जो आपके सामने रख रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करूंगा कोई घटना न करें, लेकिन फिर ही मित्रों पेपर रहें, सावधान रहें और अलर्ट रहें। आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं बहुत सावधानी से करें इस समय, क्योंकि 45 दिन का मैं टाइम दे रहा हूं, 45 डेज, 8 नवंबर से लगा लीजिए 45 डेज आगे के, इन दोनों में ये घटनाएं घटने की। ऐसा भी होगा किसी लोगों के साथ ऑनलाइन बहुत बड़ा फ्रॉड होगा और लोग अपने पैसों से हाथ धो लेंगे। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ेगा। बैंकों के ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ समस्या आ सकती है। 2 मंगलवार सूर्य प्लस चंद्रग्रहण आने से 2 सेनाएं आपस में भिड़ सकती हैं। युद्ध आप देख रहे हैं आपके सामने है, लेकिन गणना जो बता रही है वो बता रहा हूं, 2 सेनाएं आपस में भिड़ सकती है। ऐसा 2 मंगल के योग से बनता है। ये भय बनने वाला योग स्थिति उत्पन्न हो रही है। और दूसरा मैं बताऊं आपको, इसका प्रभाव मैंने कहा ज्यादा 15 दिन तक, उससे ज्यादा 45 डेज तक रहता है। दूसरा जो मेरी ज्योतिष भविष्यवाणी इसके अंदर रहेगी वो रहेगी समुद्री क्षेत्र में उथल पुथल। समुद्र के अंदर अग्नि का भय होगा, अग्नि की घटना होगी, कोई बड़ा अग्नि से संबंधित कोई उत्पन्न हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बर्फ से कोई उल्का पिंड टकरा जाए, या कोई उल्का पिंड टकराने की समाचार आप लोगों को टीवी समाचार में सुनाए थे। क्योंकि यहाँ मैं समुद्र में बहुत बड़ा उछल पुछल देख रहा हूँ, क्योंकि मेष राशि में ग्रहण पड़ा है जो शुभ नहीं है मित्रों। क्योंकि वृश्चिक राशि में सारे प्लैनेट बैठे हैं। वृश्चिक राशि में आप देखिए, चार्ट में देखिए, आप देख रहे हैं जहां पर, माफ कीजिए, जहां पर तुला राशि लिखी है, आप देखें तुला राशि में 4 ग्रह बैठे हुए हैं और आने वाले समय में ये सारे ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 11 नवंबर के आसपास से 13-15 नवंबर तक जो भी कुछ है ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे 12 नंबर राशि में बृहस्पति देव बैठे हैं। 12 नंबर राशि में बृहस्पति देव पूर्ण दृष्टि से ये देखेंगे इन तीनों ग्रह को, ये देखेंगे आपके शुक्र को, सूर्य को और बुध को। यानी कि जल तत्व राशि एक्टिवेशन हो रहा है। जल तत्व राशि जब भी एक्टिवेशन होती है, जल की कोई बहुत बड़ी घटना घटती है। जल का तूफान आ सकता है, समुद्र में तूफान, सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह का जल राशि में जाना यह बताता है कि पानी अधिक आएगा। पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और अगर मैं भारत की बात करूं, फ्लैश कर रहा हूं, आप लोग फ्लैश भी कीजिएगा, लोगों को, श्रोताओं को दिखाई दे, फ्लैश भी कर रहा हूं। श्रोताओं का बहुत कंप्लेन आती है आप लोगों की, मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं चलता, तो आप लोग इस बार प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर भी चलाइएगा माँ कामाख्या देवी ज्योति परामर्श केंद्र के नाम से। आप याद रखिएगा, हम किसी की कॉल नहीं उठाते, आप सिर्फ व्हाट्सअप दीजिएगा, जो भी क्वारीज होगी आपको व्हाट्सएप पर जवाब दिया जाएगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, या अपने घर का वास्तु विजिट करना चाहते हैं, जो नीचे दिए हुए नंबर पर फ्लैश आप कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों देखिए, 11 तारीख को शुक्र वृश्चिक में चले जाएंगे, 13 को बुध वृश्चिक में चले जाएंगे और 16 तारीख को सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे। 3 ग्रह जब वृश्चिक में जाएंगे, जलीय राशि में जाएंगे, एक्टिवेशन जल का होगा। मीन का गुरु वृश्चिक को देखेगा तो बड़े बड़े समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। मछुआरे भाई जितने भी हैं, समुद्री क्षेत्र में जो भी काम करने वाले लोग आ गए, मैं अलर्ट करता हूं आप लोगों को। ये तारीखें मैंने आपको दी है, नोट कर लीजिए। समुद्र से बहुत सावधान रहें। स्थितियां मुझे तो अनुकूल नजर नहीं आती, बाकी प्रभु कृपा। जैसा कि मैंने कहा, जल के अंदर बहुत बड़ी अग्नि की घटना घटेगी। बारिशों से मित्रों फसलों को भी नुकसान होने वाला है। बारिशों से फसलों को नुकसान होने वाला है, और फसलों के नुकसान के साथ खानदान जो पदार्थ होगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, खानदान पदार्थ कौन कौन से महंगे होंगे, क्योंकि कई घूसखोर लोग हैं, कई लोग जो हैं जो स्टॉक कर लेते हैं। मैं इसमें बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको कमेंट बॉक्स में देने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ सामग्रियां खाद्यान्न की जो रोजाना की जरूरत की चीजें हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूं। गेहूं तो लीजिए नंबर 1 पे, चावल लीजिए 2 नंबर पे। इनके दामों में अकस्मात वृद्धि हो जाएगी, भयंकर वृद्धि हो जाएगी। बाकी और भी चीजें मैं नहीं बताऊंगा इसके अंदर, क्योंकि हमें शोभा नहीं देता सब बताना। और दूसरा,
अगर हम मित्रों भारत की बात करें तो भारत का मुझे नॉर्थ ईस्ट हिस्सा जो है, नॉर्थ ईस्ट भारत का, जैसे कि असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन देशों में बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में आकाशीय बिजली भी गिरेगी, ऐसा भी योग उत्पन्न हो रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट इन दिशाओं में आप देखेंगे, वो आपने देखा कि कोई उल्का पिंड भी टकरा सकता है, ऐसा ज्योतिषी योग बन रहा है। जो मैं सामने आपके कुंडली दे रहा हूँ, कुंडली फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेष लगन की कुंडली देखिए आप, राहु चंद्रमा मेष लगन में बैठे हैं, मंगल 3 नंबर में बैठे हैं, 7 नंबर में शुक्र केतु सूर्य बुध की युति बनी हुई है, पूर्व से राहु उनको देख रहे हैं, 10 नंबर पर शनि बैठे हुए और 12 नंबर पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं जो उनका अपना कारक घर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ी चीज मित्रों, कोई उल्का पिंड हो सकता है, जो भी हो एक्स वाई जेड, वो बर्फ से टकरा सकता है। अभी भूकंप, मैंने कहा आपसे भूकंप अभी आना बाकी है, बड़ा भूकंप आए ऐसा नहीं लगता, लेकिन भूकंप नहीं आना बाकी है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट भारत में तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, यहां पर तुला राशि एक्टिवेट हो रही है। पश्चिम दिशा बहुत बड़ी तबाही का योग बन रहा है। मैं फिर बता दूं, जो अब कोविड प्रवेश करेगा, मैंने कहा था पूरा वीडियो देखिएगा, अब जो कोविड प्रवेश करेगा या कोविड संबंधी कोई वायरस आएगा वो समुद्री क्षेत्र द्वारा ही प्रवेश करेगा। तो भारत सरकार को बहुत अलर्ट होना चाहिए। यदि ये कुंडली भारत सरकार देखती है, कोई राजनेता देखता है या कोई अच्छा अधिकारी देखता है, तो इस भविष्यवाणी को नॉर्मल ना लें, बहुत डीपली लेने की कोशिश करें। WHO अगर इसको देखता है तो मैं कुंडली फिर फ्लैश कर रहा हूं। ये कुंडली बताती है कोई वायरस कोविड जैसा समुद्री या जलीय क्षेत्र की तरफ से निकल के आएगा जो नुकसानदायक साबित हो सकता है। बाकी प्रभु इच्छा, माता रानी कृपा बनाए। और पश्चिम दिशा मैंने बताया तुला राशि एक्टिव हो रही है, तो पश्चिम दिशा में तबाही के योग बने। तुला राशि वाले, तुला लगन वाले वेरी सावधान आप लोग रहें, बिल्कुल सावधान रहें, खाने वाले चीज़ों से बहुत सावधान रहें। और दूसरा मित्रों, नक्षत्र जो एक्टिवेशन हो रहा है, भरणी नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा है, शुक्र जिसके स्वामी हैं, भरणी नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा है, शुक्र जिसके स्वामी है, चोरी की घटनाएं बढ़ जाएंगी, चोरी की घटनाएं बढ़ जाएंगी, फ्रॉड बढ़ेगा। दूसरा, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे इसमें समसप्तक योग भी बनेगा। समसप्तक योग दिखाता है कोई भयंकर युद्ध, कोविड की स्थिति जलीय समुद्र क्षेत्र से फैल सकती है। दूसरा मित्रों, आर्टिस्ट हो गए, बड़े बड़े आर्टिस्ट, आपने फेमस आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े पेंटर होते हैं, आप देखेंगे इनको कष्ट दिख रहा है मेरे को कि इनको परेशानी आ सकती है, इनको कष्ट आ सकता है। तो आप लोग सावधान रहे, सब लोग समुद्री क्षेत्रों के अंदर मैं बताया हलचल होगी, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ेगा, बैंकों में स्थिति कुछ विकराल उत्पन्न हो सकती है। तो आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। ये एस्ट्रोलॉजी की गणना मैं आपको दी। तो मित्रों आज्ञा दीजिए मुझे, माँ कामाख्या देवी, माँ कालका देवी आप सब लोगों पर कृपा बरसाएं। ओम नमः शिवाय। जय माता, जय श्री कालू श्याम जी महाराज की जय।